एल्कीन के आईयूपीएसी नाम है ना। आईयूपीएसी का पूरा नाम बता दिया था मैंने आपको। और ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी किसी एल्केन में से, किस में से, एल्केन इंग्लिश में यूज करना, हिंदी मीडियम में वाले एल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन को क्या कर देते हो आप, कम कर देते हो, तो वो क्या बन जाता है, एल्किल बन जाता है। क्या लग जाता है उसमें, एन की जगह एल लग जाता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मेथेन है, क्या है, मेथेन। इसमें से अपन ने एक हाइड्रोजन कम कर दिया, CH3 बचा, क्या कर दिया, हाइड्रोजन कम कर दिया, तो ये तो हो गया मेथेन। क्या हो गया, मेथेन। जब एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल या फिर मिथाइल, ठीक है। यदि यहाँ पे C2H6 है, ठीक है, यहाँ पे अपन ने एक हाइड्रोजन कम कर दिया, क्या हो गया, C2H5, तो ये तो है एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन। अब यदि एक हाइड्रोजन कम हो गया तो एथेन की जगह, एन की जगह क्या लग जाएगा, एल लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एथिल या फिर इथाइल। अरे बस में ये मैंने कई बार पढ़ा दिया आपको, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, इधर देखना बोर्ड पे, क्या नाम है आपकी, यशवंती, आप बोर्ड पे नहीं देख रही, कहीं भी देखो, वहां मत देखो, सिर्फ और सिर्फ कहां पे देखो, बोर्ड पे, इधर देखना। अब मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड के लिए, यानी कि द्विबंध हो, जहां भी डबल बॉन्ड है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, क्या, इन, ठीक है। आईयूपीएसी नाम मैंने कल आपको इसमें डिटेल में बताया थे, कल ये वीडियो अपलोड कर दिया मैंने इसका, ये भी देख लेना, कल की क्लास रिकॉर्ड कर ली थी मैंने, ठीक है, और उसको लिख लेना कॉपी में, ठीक है। तो डबल बॉन्ड का सीधा संबंध किससे है, कि उसमें इन लगा होता है, क्या लगा रहता है, इन, इन होगा तो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध लगे होंगे, यानी कि डबल बॉन्ड लगा होगा, वो होता है एल्कीन, क्या होता है, एल्कीन। और इसके आईयूपीएसी नाम पढ़ा रहा था मैं आपको, ठीक है। आईयूपीएसी नाम में जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे एक आईयूपीएसी नाम ले लेते हैं अपन, हेलोजन के, किनके, हेलोजन, क्या ले लिए, हेलोजन। हेलोजन का जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो बच्चों फ्लोरीन को बोलते हैं फ्लोरो, हिंदी में लिखो इंग्लिश में, इंग्लिश में ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी ना आईयूपीएसी को इंग्लिश में लिखते हैं तो अच्छा रहता है, और ऐसा मान्य भी है वो, ठीक है। फ्लोरीन को फ्लोरो बोलना है आपको आईयूपीएसी में, हिंदी में सॉरी, कॉमन नेम जब लिखते हैं ना, सामान्य नेम, सामान्य भी बता दिए थे मैंने आपको, मिथाइलिन, इथाइलिन, प्रोपाइलिन बता दी थी कि नहीं, ठीक है। फ्लोरो तो कॉमन नेम होगा तो फ्लोराइड होगा या फ्लोरीन होगा, लेकिन आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो फ्लोरीन को क्या बोलना पड़ेगा आपको, फ्लोरो। क्लोरीन होगा तो इसको क्लोरो, यानी कि लास्ट में ओ लगाना है आपको। ब्रोमीन होगा तो क्या बोलना पड़ेगा आपको, ब्रोमो, ठीक है, छोटे अक्षर में लिखना, ये कैसे अक्षर में, छोटे। और आयोडीन होगा तो बच्चों इसको लिखना आपको आयोडो, ठीक है, ये इनके नाम लिखने, ठीक है। अब मैंने जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, जैसे आपको अभी बताया था कि यदि एक हाइड्रोजन कम हो, एक हाइड्रोजन कम हो तो उसे आर बोलते हैं, उसके लास्ट में आप मतलब उसका नाम लिखो तो आपको एल्केन की जगह एल्किल करना पड़ेगा, यानी कि एन जहां जहां लगा वहां पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, एल लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक दो बात और करूंगा आपसे, यदि मान लीजिए कोई सेम चीज, सेम मतलब एक जैसी, सेम एक चीज है तो उसके लिए कुछ भी नहीं लगाने की जरूरत है आपको, उसमें कुछ नहीं लगाना, नील मतलब कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन सेम यदि 2 चीजें हो, सेम यदि 2 चीजें हो तो उसके लिए आप डाई शब्द यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, और यदि सेम, सेम कितनी चीजें हो, 3 हो तो आप उसके लिए ट्राई, और यदि सेम कैसी कितनी चीजें हो, 4 हो तो उसके लिए आप टेट्रा यूज करेंगे, ठीक है। और सेम यदि 5 हो तो उसके लिए पेंटा यूज करेंगे, हेक्सा यूज करेंगे, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा ऐसे यूज करेंगे, 5 तक याद रख लेना लगभग। सेम चीजें होनी चाहिए, सेम चीजें एक जैसी, जैसे मान लीजिए यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है तो ये सेम है, एक जैसा, ठीक है। इस डाई का मतलब होता है 2 चीजें एक जैसी, उसका नाम नहीं बताया लेकिन ये जरूर बता दिया 2 चीजें लगी हुई है कैसी, एक जैसी, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है कि 3 चीजें लगी है लेकिन तीनों कैसी है, एक जैसी। टेट्रा है तो 4 चीजें हैं कैसी, एक जैसी। मतलब ये ऐसी शब्द है जो ये बताते हैं कि इतनी चीजें और एक जैसी, इतने क्रियात्मक समूह और एक जैसे, ठीक है। अब एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक समझ में जाएगा आपको, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते बेटा, ध्यान से बोर्ड पे देखना, अपन ने लिया CH3 CH CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया अपन ने CH3 मान लीजिए, ठीक है। नंबरिंग आपको पता है ना किधर से करनी है अपन को,
जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, तो यहाँ पे मान लीजिए अपन ने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, अब इसका क्या करना है, अपन को IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है, IUPAC। तो सीधी सिंपल सी बात, सबसे पहले तो क्या करो, नंबरिंग करो उसकी, नंबरिंग करो यानी कि उसमें नंबर लिखो, कौन पहले नंबर पे आ रहा है, कौन दूसरे नंबर पे। डबल बॉन्ड यहाँ से देखो कितनी दूर पड़ रहा है, बहुत दूर पड़ रहा है, ये तो यहाँ से पास पड़ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 कार्बन है इसमें। कितने कार्बन है, ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, ध्यान रखना। ठीक है, 7 कार्बन है। तो सबसे पहले तो आपको क्या बोला था, मैंने कल ही बताया था, कल के वीडियो को आप खूब अच्छे से देखना, उसमें मैंने ये बोला था सबसे पहले पोजीशन बतानी है, किसकी, ब्रांच की या शाखा की। ठीक है, आप मुझे बताओ 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे ये 2 शाखाएं लगी कि नहीं लगी, मैं इसको अलग कलर से बता देता हूँ। ये एक शाखा ये लगी है और एक शाखा ये लगी है। तो सबसे पहले तो क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है। पोजीशन मतलब उसकी स्थिति की, कौन कौन से नंबर पे। तो ये क्लोरीन कितने नंबर पे बेटा, 5 नंबर पे, 5 लिखो। फिर ये क्लोरीन कितने नंबर पे, 6 पे। एक जैसे है ना दोनों, कोमा लगाओ संख्याओं के बीच में। 5 या 6ठे नंबर पे क्या दोनों एक जैसे है, दोनों एक जैसे है, तो दोनों एक जैसे के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, कौन सा, डाई। डाई मतलब 2 एक जैसी चीजें, 2 एक जैसी, डाई। लेकिन है क्या चीज, ये क्लोरीन है। क्लोरीन को क्या बोलते हैं अपन, क्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोरो। ठीक है, यानी कि 4 6 यानी सॉरी 5 6, 5वें और 6ठे नंबर पे डाई मतलब एक जैसे क्या लगे हैं बच्चों, क्लोरो लगे हैं। क्या लगे हैं, क्लोरो। ठीक है, अब इसके बाद में अपन वर्ड रूट लिखते, कार्बन परमाणु कितने हैं इसमें, 7 है। 7 करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, हेप्ट। क्या लिखेंगे, हेप्ट। और पहले और दूसरे नंबर पे देखो, दूसरे नंबर क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो क्या लिख देंगे, डबल बॉन्ड। दूसरे नंबर पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 इन। मैं एक बात और बता दूं आपको, जो अंग्रेजी का अक्षर होते हैं, जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5, इनके बीच में एक शब्द यूज किया जाता है, एक चिन्ह जिनको अपन हाइफन बोलते हैं। ठीक है, अंकों के बीच में कॉमा का यूज किया जाता है, अंकों और शब्दों के बीच में ABCD के जो अक्षर है उनके बीच में क्या, हाइफन यूज किया जाता है। मेरी बात समझ में आई आपको। ये आंसर कैसे लिखा अपन ने, सबसे पहले तो अपन ने ये देखा एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, फिर अपन ने सबसे पहले उस पर डबल बॉन्ड को देख के क्या करी, नंबरिंग करी। नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े। यहाँ से देखो पास पड़ रहा है, इधर दूसरे नंबर पे, इधर से चौथे 5वें नंबर पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग करी तो अपन ने देखा 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे ये 5वां कार्बन है, 6ठा कार्बन, 5वें 6ठे नंबर पे 2 एक जैसे क्या लगे, क्लोरीन लगे। और 7 कार्बन है तो अपन ने हेप्ट लिख दिया। क्या लिख दिया, और दूसरे नंबर पे क्या लगा, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को मैंने अभी बताया था, डबल बॉन्ड को आप क्या, इन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन। और ट्रिपल बॉन्ड होता था इन बोल देते। समझ में आई बात। ठीक है, एक और करवा दो यहाँ पे, एक और करवा दो, ये समझ में आया। ठीक है, एक और बताता हूँ। ठीक है, ये इसका नाम हो गया, जैसे अपन ने लिख लिया बच्चों, यहाँ पे CH3 दिखाई दे रहा है, कलर चेंज करूँ क्या, ये ले लेते हैं, ये दिख जाएगा हैं? हाँ, IUPAC नाम लिखने का है तो ऐसे लिख देंगे, बाकी छोटे छोटे आ सकते हैं, डायरेक्ट हो सके सिंगल बॉन्ड किया जाए, हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है, उसमें पता नहीं पड़ता है कि इसको मेथिल बोले कि मिथाइल बोले। कभी कभी अपन है ना ये मेथिल लिख दिया, क्या लिख दिया, कभी कभी इसको बोल देते हैं मिथाइल, अपन कंफ्यूज होते हैं, ये मिथाइल लिख दिया। अब है तो एक ही चीज, दो ही। ठीक है, इंग्लिश में क्या करना है, आप इसे मिथाइल बोल दो या मेथिल बोल दो। कभी कभी अपन मान लीजिए CH4 लिख दिया, क्या लिख दिया, CH4, इसको लिख देते अपन मेथेन, क्या बोल देते हैं, और कभी कभी बोल देते हैं मीथेन। ठीक है, तो वो कंफ्यूज करने वाली लैंग्वेज हो गई थोड़ी सी। ठीक है, और IUPAC का एक सिस्टम है कि इंग्लिश में लिखोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट नंबर मिलते हैं उसके, इंग्लिश में लिखना। और इंग्लिश में कोई कठिन थोड़ी नहीं है वो, है क्या, ऑटोमेटिक आ रहा है, क्लोरीन क्लोरो क्या लिख रहे हैं, बिल्कुल सूझ पड़े। इसमें फिर गड़बड़ हो सकती है, उसमें गड़बड़ होने की संभावना कम रहती है, इसलिए क्योंकि हिंदी में 2-2 3-3 नाम आ जाते हैं एक साथ, है क्या नहीं, इंग्लिश में बिल्कुल एक जैसे नाम है सबके। ठीक है, बाकी आप चाहो तो हिंदी में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया बच्चों अपने CH3 CH डबल बॉन्ड CH C CH2 CH CH2 CH3। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे अपन लगा देते हैं क्लोरीन और एक लगा देते हैं ब्रोमीन,
और यहाँ पे फिर से लगा दिया एक और क्लोरीन। चलो ब्रोमीन लगा देते, क्या लगा देते, ब्रोमीन। ठीक है, सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है ना। चलो अभी थोड़ी देर से बताऊंगा, एक काम करो, दोनों तीनों एक जैसे ले लेते हैं अपन। क्या ले लेते हैं, क्योंकि अभी एबीसीडी का क्रम नहीं बताया मैंने तुम्हें। ठीक है, चलो करते हैं। नंबरिंग करना सबसे पहले, बताओ सुषमा किधर से करें, इधर से। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, उधर से करेंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं अपन, अलग कलर ले लेते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या काम करना है आपको, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो ब्रांच की पोजीशन देखो, ठीक है, चौथे नंबर पे ये वाला, ये भी कितने नंबर पे, ये वाला छठे नंबर पे। ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे, पहला तो चौथे नंबर पे कॉमा लगाओ, दूसरा भी कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, फिर कॉमा लगाओ एक छठे नंबर पे। बी आर बी आर बी आर, तीनों ब्रोमीन है, एक जैसे है क्या, एक जैसे। तो तीन एक जैसे हो तो किसका यूज करते हैं भाई, सेम, तीन एक जैसे हो तो ट्राई का यूज करते हैं। ठीक है, 6 यहाँ पे हाइफेन लगेगा, ये मत भूल जाना। ठीक है, फिर लिखा अपने ट्राई, और ब्रोमीन को ब्रोमो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रोमो। कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, ऑक्ट। ठीक है, और दूसरे कार्बन पे बच्चों, कौन से कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, बोलो डबल बॉन्ड लगा है, क्या लगा है, डबल बॉन्ड। तो ऑक्ट 2 इन कर दिया, ये आईयूपीएसी नाम होगा इसका। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है, अब क्या करोगे आप, ये नोट करोगे, इसको नोट करने के बाद में ये नोट करोगे। ठीक है, और क्या हुआ, हाँ एक दो पेज छोड़ देना। ठीक है, उसका मैंने कल वीडियो बना लिया था और आज भी बना लिया है कि नहीं। लिख लिया, इधर देखिए, आप हेडिंग डालना है आपको, आइसोमेरिज्म। हिंदी में लिखो समावयवता, बात नहीं करना, समावयवता। क्या हेडिंग डालनी है, इधर देखना, ये बता दिया था लेकिन है ना, चुपचाप बेटा, ये बताया था और इसमें सिर्फ इतना बताया था समावयवता क्या होती है, और क्रियात्मक समूह लगा लगो के अपन ने क्या किया था, समावयवता पढ़ी थी। लेकिन समावयवता कई प्रकार की होती है, तो प्रकार भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो परिभाषा क्या बोलेंगे अपन, किन्हीं दो रासायनिक यौगिक, रासायनिक यौगिक, साथ साथ लिखते जाओ, एक काम करो, यौगिक जिनके अणुसूत्र, जिनके अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र समान होते हैं। अणुसूत्र कैसे होते हैं बच्चों, समान होते हैं, परंतु उनकी संरचनाएं व गुण अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी यौगिक कहलाते हैं, तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। ये घटना क्या कहलाएगी, समावयवता। ठीक है, मैंने पिछली बार एग्जांपल ये दिया था बेटा, इधर देखना सभी, जैसे CH3 और CH3। ठीक है, ये ईथर है, आपको मैंने क्रियात्मक समूह लिखवा दिए, क्रियात्मक समूह लिखवा दिए, नहीं लिखवाए तो और देख लेना, ईथर है। ठीक है, मुझे बताना एक बार और समझा दूंगा। CH3 CH2OH, ये एल्कोहल है,
क्या बच्चों, ये एल्कोहल। अब गौर से देखो तो ईथर एक इत्र होता है, खुशबूदार चीजें होती है, कुछ अलग काम में आती है, लेकिन एल्कोहल ये पीने में काम आता है, शराब है। ठीक है, सूत्र देखो, फॉर्मूला देखो, अणुसूत्र देखो। कार्बन कितने बच्चों इसमें, दो इसमें, हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 और 1 6, इसमें कितने 6, ऑक्सीजन 1 और इसमें भी 1। सूत्र एक जैसा, इनकी संरचना अलग बनेगी और इनके गुण भी क्या है, दोनों के अलग अलग। ठीक है, तो ये एक दूसरे के, ये दोनों यौगिक एक दूसरे की क्या हो गए, समावयवी यौगिक हो गए। क्या हो गए, समावयवी यौगिक। ठीक है, और ये पूरी घटना जो घटी, इस घटना को क्या बोलते हैं अपन, समावयवता बोलते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये है, ये पिछले चैप्टर में करवा दिया। ठीक है, तो यहां क्यों करवा रहे हो, तो एक बार वो बताओ, एक बार वो बताते। इधर देखो, ये कार्बन 2 है इसमें, इसमें कितने कार्बन है, 5 नहीं यार, 2, 2 कार्बन है। चुप, इधर बोर्ड पे देख, 2 कार्बन इसमें, 2 ही कार्बन इसमें है। ठीक है, बराबर है। हाइड्रोजन 3 और 3 कितने, 6, इसमें देख 3 और 2 5 और 1 6, हाइड्रोजन भी बराबर है। इसमें ऑक्सीजन कितनी, इसमें, ठीक है, यानी अणुसूत्र दोनों का क्या है, समान। क्या लिखा, किन्हीं 2 रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र कैसे होते हैं, समान। इनकी संरचना अलग है, इनकी संरचना क्या है, अलग है, और गुण भी अलग अलग। ये अपन खुशबूदार चीजें जो इत्र लगाते हैं ना, इत्र, उसमें देवताओं पे चढ़ते हैं इत्र, उसमें काम आता है, और ये शाम को दूसरे देवताओं में काम आता है पीने का। ये विषैला होता है, आग लगा देता है, फ्यूल में भी यूज करते हैं। ये मतलब हवाई जहाज उड़ाने में काम आता है, पावर एल्कोहल। हाँ, और ये इसको पीने के बाद आदमी खुद ही हवाई जहाज बन जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इनके गुण भी अलग अलग और संरचनाएं भी अलग अलग है। ठीक है, ऑनलाइन वाले दिमाग पे मत ले लेना। ठीक है, अरे सुन, तो कहने का मतलब ये सूत्र समान होने के बाद में, सूत्र कैसे इनके समान है, लेकिन इनके गुण अलग अलग है और इनकी संरचनाएं भी अलग अलग है। इस घटना को अपन समावयवता बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब इधर देखिए, प्रश्न अपना ये बनता है, एल्कीन्स में समावयवता क्या होती है। अब इसके साथ साथ देखो, आईयूपीएससी की अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ साथ में अपन उनके समावयवता के प्रकार भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन हेडिंग डालेंगे, एल्कीन में समावयवता के प्रकार, समावयवता के प्रकार। ठीक है, समावयवता किसी में भी आ जाए तो परिभाषा समावयवता की यही देना, चाहे एल्केन में आ जाए, एल्कीन में आ जाए, किसी में भी आ जाए, या एल्काइन में आ जाए, एल्कोहल में आ जाए, काई में भी हो। ठीक है, परिभाषा तो सेम यही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशल शब्द आ गए, एल्कीन में समावयवता के प्रकार है, तो पहले नंबर पे आ जाएगी श्रृंखला समावयवता। कौन सी समावयवता, श्रृंखला समावयवता। बच्चों इसको इंग्लिश में पढ़ते जाना, क्योंकि बाद में काम आता है। इसको बोलते हैं चेन, श्रृंखला को बोलते हैं अपन चेन, और इसको बोलते हैं अपन आइसोमेरिज्म। ठीक है, होता क्या है कि 12th क्लास में पिछले साल हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ में गड़बड़ हो गई थी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक क्या होते हैं, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, और एक होता है बच्चों हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। वही तो बता रहा हूं भाई, इसको अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, समरूप संकुल, क्या बोलते हैं, समरूप, और इसको असमरूप या फिर विषमरूप कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब एग्जामिनर ने क्या किया, हिंदी मीडियम का जो पेपर है, हिंदी मीडियम का जो पेपर है उसमें इस प्रकार से लिख दिया, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप इंग्लिश में होमोलिप्टिक बोलते हैं, हिंदी में भी होमोलिप्टिक लिख दिया। तो हिंदी मीडियम के बच्चों ने जिनने समरूप पढ़ रखा होगा उनको तो ऐसा लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस आ गए, है क्या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए साथ साथ में आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को भी पढ़ते रहे। ठीक है, आइसोमेरिज्म को कभी कभी अगर उसने ऐसा लिख दिया आइसोमेरिज्म, आइसोमर क्या होते हैं, तो आइसोमर तक देखो, यहाँ पे ये समावयवी कहलाते, आइसोमर क्या लिखा अपन ने, अलग होते, एक दूसरे के समावयवी कहलाते। समावयवी जो होती है ना, आइसोमर को समावयवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समावयवी। ठीक है, आइसोमर। ठीक है, आइसोमर पूछ लिया तो आप यहां तक आंसर दे देना।
आइसोमेरिज्म पूछ लिया है, मान लीजिए उसने ऐसे लिख दिया आइसोमेरिज्म, इसको ऐसे लिख दिया हिंदी में, कैसे लिख दिया, आइसोमेरिज्म, ठीक है, मेरिज। अब इसको लिख दिया, अब इसको समझाइए तो फिर मतलब आपको समवायिता याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें साथ साथ लिखते चलो, और बाद में जब आप एमएससी या कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें इंग्लिश काम आएगी तुम्हारे, है कि नहीं। इंडिया लेवल का बच्चा आएंगे तो वहाँ पे क्या तुमसे हिंदी में ही बात करेंगे, वहाँ तो सब इससे चलेगा। देखिए इस प्रकार की समावयवता, बात नहीं करना, इस प्रकार की समावयवता में दो रासायनिक यौगिकों के ऐसे लिख देते, दो यौगिकों के अणुसूत्र कैसे होंगे भाई, हाँ, दो यौगिकों के अणुसूत्र कैसे होते हैं बेटा, समान होते हैं, कैसे होते हैं, समान होते हैं, परंतु उनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला अलग अलग होती है, ठीक है। अब ये लिखो, इसका मैं ना एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, क्या बताता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन अभी। इधर देखना, अब इसमें समवायिता में क्या बोल रहा है, अणुसूत्र कैसा होगा, समान होगा, कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला होगी, जो चेन होगी, वो क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। अब अपन को इसका एग्जाम्पल भी देखना है, एग्जाम्पल के साथ साथ में अपन को आईयूपीएसी नेम की भी क्या करनी, प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लीजिए अपन ने बच्चों ले लिया यहाँ पे CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, है क्या नहीं, तथा इसको इस प्रकार से लिख लिया, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और फिर लिख दिया CH3। अब इसमें गौर से देखो, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बराबर है क्या, देख के पता नहीं, ऐसे तुक्का मत लगा देना। 3 2 5 6 और 2, जल्दी बोलो, 6 और 2 कितने होते हैं, 8 है, 3 3 6 और 2 8, कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, बराबर है, अणुसूत्र समान है। इनकी कार्बन परमाणु की श्रृंखला इसकी सीधी है और इसकी क्या हो गई, एक ब्रांच बन गई, क्या बन गई, ठीक है। ये उदाहरण हो गए अपने, ठीक है। अब ये उदाहरण हो गए, तो अब एक काम करो, इनका अपन प्रैक्टिस तो कर ही रहे, आईयूपीएसी नामों लिख लेते और प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या करो बेटा, सबसे पहले तो नंबरिंग करो, 1 की ये 1 ये वाला, ठीक है, क्यों, डबल बॉन्ड पास, 1 2 3 4, कहीं पे ब्रांच लगी क्या, नहीं लगी, पोजीशन बताने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 नंबर पे क्या हो रहा था, ब्यूट, और पहले नंबर पे क्या है बेटा, इन, ब्यूट 1 इन, हो गया। अब इसका नाम लिखो, नंबरिंग इधर से होगी, किधर से, इधर से, 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला है, और दूसरे कार्बन पे क्या है, एक ब्रांच लगी कि नहीं लगी, ये वाली लगी ना। तो अपन वो नियम याद रखो, ब्रांच के लिए आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। तो दूसरे कार्बन पे क्या लगा है भाई, मिथाइल लगा है, दूसरे नंबर क्या लगा है, मिथाइल, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोप, और पहले कार्बन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, प्रोप 1 इन, ये क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नाम हुआ। लेट मी एक्सप्लेन विद वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तथा एक और ले लेते हैं अपन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2,
कितने हुए, 1 2 3 4 5। इसमें भी क्या करें, एक मिनट, इसको अपन CH3 ने CH2 कर देते, क्या कर देते, CH2 और डबल बॉन्ड लगा देते, और इसमें से भी एक हाइड्रोजन कम करके ये लो CH3 कर देते हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें भी कितने, 1 2 3 4 5 ही हाइड्रोजन, देखो 2 3 3 6 3 9 और 1 10, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, बराबर है। अंतर क्या आ रहा है, अणुसूत्र समान लेकिन श्रृंखला उनकी अलग अलग। कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला होती है, चेन होती है, वो सीधी नहीं है, ब्रांच पड़ गई इसमें। ठीक है, आप क्या करें, IUPAC नाम लिखें, नंबरिंग किधर से होगी बच्चों, इधर से, जिधर से पास पड़े। क्या लिखेंगे, 5 कार्बन है, पेंट 1 इन। ठीक है, इतना सिंपल सा नाम है, 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटेन पे आता है, पेंट लिखा, लेकिन पहले नंबर पे क्या लगा, डबल बॉन्ड, इसलिए पहले नंबर पे डबल बॉन्ड को मैंने शुरुआत में बता दी, इन बोलते हैं। इसमें करो 1 2 3 4, तो कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे मिथाइल, 3 मिथाइल। ठीक है, क्या करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है, अब तो क्या लिखेंगे अपन, ब्यूट, कितने नंबर पे लगा है, पहले नंबर पे 1 इन। दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए आपको। ठीक है, ये श्रृंखला समवायिता है अपनी, श्रृंखला समवायिता के उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 दोनों लिख लेना है, नोट कर लो। तो ये पहली हो गई, क्या हो गई, पहली। चलो दूसरी लिख ही देते हैं, दूसरी लिखेंगे अपन स्थिति समवायिता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थिति समवायिता। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म। हाँ लिख लो, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस प्रकार की समवायिता में, इस प्रकार की समवायिता में दो यौगिकों के, दो रासायनिक यौगिकों के अणुसूत्र कैसे होंगे, अणुसूत्र समान होंगे। ये लाइन भूलनी नहीं, सब में है ना, समान होते हैं। वो कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे अपन, परंतु एल्कीन्स में द्विबंध, डबल बॉन्ड है ना, द्विबंध की स्थिति, पोजीशन कैसी होती है, अलग अलग होती है, पोजीशन अलग अलग होती है। क्या बोल रहा है ये, अणुसूत्र तो सब में समान ही रखना है, ठीक है, लेकिन जो कार्बन परमाणु है ना, उसकी जो श्रृंखला बनी है, उसमें डबल बॉन्ड की स्थिति क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे किसी भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे एग्जांपल में देखना, इधर देखना सभी, जैसे यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH लिख दिया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3 लगा दिया, तथा ठीक है, तथा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, सूत्र एक जैसा है, बोर्ड पे देखो, देख के बोल रहा हूँ, ऐसे ही मैंने लिख दिया था, 3 4 5 3 8, 3 2 5 6 और 2 8 हो गए बराबर। कार्बन 4, नाम लिखो इसका, ब्यूट 2 इन। ठीक है, इधर से नंबरिंग कर लो, इधर से कर लो, दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसमें देखो तो ब्यूट 1 इन। इसमें उसमें अंतर क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, इसमें डबल बॉन्ड, ये क्या लिखा अपन ने, एल्कीन्स में, परंतु एल्कीन्स में द्विबंध की स्थिति क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, और दूं एग्जांपल, एक में समझ के, बहुत बढ़िया, नोट कर लो, गुड, शाबाश।